देखना है, यहाँ पर देखना है ऑल ग्रुप। যেটা আমি দেখলাম প্রায় 2 ঘন্টা ধরে, আমার মনে হয় এখানে বাঙালি বেশি আছেন, কারণ এই নাটকটা বাংলাতেও হয়েছে, হিন্দিতেও হয়েছে, ইংলিশ গানও আছে। তা যেহেতু এটা বেসিক্যালি কলকাতার গল্প এবং কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে, বেঙ্গল থেকে, তা আমি বাংলায় বললে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই তো? নাকি হিন্দিতে বলবো? যা বলবেন। যেটা हिंदी, मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद मेरी तरफ से। ये जो नाटक हुआ, इसका जो जान है, उस जान को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। सबसे पहले कि मैंने सोचा नहीं था, सुना था मैंने, ये जो है ये एक जैसा होता है ना, 1 मैन आर्मी, हमने सुना है। एक आर्मी, एक ही आर्मी में एक ही इंसान जीत जाता है जंग, तो वो आज अर्पिता ने करके दिखाया मेरे सामने, सबके सामने, कैसे जंग जीतना होता है वो दिखा दिया। मैं सबको बधाई दे रहा हूँ। हमारे इस नाटक का जो डायरेक्टर, और डायरेक्टर होता है सब कुछ, तो एक जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। साथ में जो हमारे नाटक कभी होता नहीं, जो बैक, क्योंकि मैं नाटक से आया हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ नाटक में, बंगाल स्टेज से, तो मुझे मालूम है स्टेज में जो पीछे जो काम करने वाले होते हैं वो बहुत बड़ी शक्ति। तो मैं सबको, आप लोगों को सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ। आप लोग जो बजाने वाले हैं, म्यूजिशियंस, उन लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया, सारंगी, तबला, जब जो भी है बहुत बढ़िया। और ये जो है TV9 का जो मेन है वरुण को लिए एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये जो 1 मैन आर्मी को लेके ये जो वर्ल्ड टूर करने जा रहे हैं, हमने सुना कि वर्ल्ड टूर जा रहे हैं, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, विजयी भवो, विजयी भवो। तो विश्व जय करने के लिए जा रहे हैं, विश्वजीत नहीं जा रहे, लेकिन अर्पिता चटर्जी जा रही है झंडा लेके, और हमारे भारत का नाम रोशन करके आएगी वापस। ये हम ऊपर वाला से यही प्रार्थना करते हैं। इन्होंने जो काम किया, इनकी पहली जो फिल्म थी बंगाली फिल्म, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, एक लड़की आई अनुपमा बोल के एक फिल्म, उसमें पैर छुआ के इसने, उसके बाद ये हमारे चटर्जी परिवार की हो गई कुछ दिनों के बाद। तो इनको मैं शादी से पहले से जानता हूँ, और टैलेंट जो है इनमें, आज जो देखा ये टैलेंट हमने नहीं देखा। इस टैलेंट को ये जो आगे लेके जा रहे हैं TV9, मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टैलेंट अपने घर में हैं। ये जब हमने आंखों से देखा सामने, तो हमें यकीन नहीं हो कि यही अर्पिता है। गौर जान, हमें उनके बारे में इतना मालूम नहीं था, आज मुझे पता चला। मुझे इतना बात पता है क्योंकि मैं HMV रिकॉर्ड किया था, HMV का जो रिकॉर्डिंग दमदम में, मेरी लाइफ का बंगाली गाना सबसे पहले मैं वहाँ जाके किया था। और ये जो ग्रामाफोन कंपनी का रिकॉर्ड्स ऑन HMV, पुराने दिनों में जितनी भी फिल्में आप देखेंगे
उसमें रिकॉर्ड्स ऑन HMV है। उस HMV का हिंदुस्तान का सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग गौहरजान ने किया था, ये हमें पता था, लेकिन आज मैंने देखा गौहरजान के जिंदगी के बारे में हमें पता चला। कोई नहीं, छगन भी नहीं मिला उनको, निमाई भी नहीं मिला उनको, कोई नहीं मिला जिंदगी में, अम्मी भी नहीं मिली उनको, मिला तानपुरा। मुझे तानपुरा जो है फैबुलस एंड जो वो जहाँ सीन खत्म होता है, हमने कई जगह तालियां बजाई अपने मन से। हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे ये नाटक देखते देखते। ये मैं क्या बोलूँ, नाटक है या डांस है या म्यूज़िक बहुत ज़ोरदार है। ये गाना बहुत अच्छी गाती है, मुझे मालूम है, क्योंकि इतने बड़े सिंगर के साथ इन्होंने गाना गाया था। वो गाना हमें इन्होंने भेजा था और हम सुन के चौंक गए। किसके साथ? हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़े एक सिंगर, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, उस्ताद रशीद खान साहब, उनके साथ इन्होंने गाना गाया। वो गाना सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये तो इनको तो तानसेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस या सदारंग म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह पे गाना चाहिए। अनबिलीवेबल, हमें यकीन नहीं है कि यही अर्पिता है। तो एक आर्टिस्ट के अंदर इतने सारे रंग, ये मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, सरस्वती माता जो कि कला की देवी हैं, उनका आशीर्वाद है इनके ऊपर। इनको कोई नहीं रोक सकता है। और इनकी जो कला है, प्रतिभा है, वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ घर में घूमता फिरता है, हंसते खेलते हैं, हर चीज़ में हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं है। इनके अंदर जो कला है वो अलग है। इनके अंदर कितने रंग हैं, कितने गुण हैं, कितनी प्रतिभा है, कितना टैलेंट है, वो आज दुनिया देखेगी। ये समय है और ये बहुत जल्दी जा रही हैं वर्ल्ड टूर के लिए। और आप सब दुआएं कीजिए इनके लिए, आशीर्वाद दीजिए। कलाकार उसे कहते हैं जो अपनी कला लेकर आता है और कुछ जेब में रखकर फिर से चला नहीं जाता, जो सब कुछ स्टेज पर लुटा देता है, वो कलाकार होता है। और मुझे लगता है कि आज स्वर हो, ताल हो या भाव हो, कहीं भी कोई कमी नहीं रही, ना अभाव रहा। ऐसा लगा जैसे कोई आसमानी ताकत भारी वर्षा कर रही है। जब हम फुटबॉल की फील्ड को देखते हैं बड़ा लगता है, फिर एक आध मेसी खड़ा होता है और अचानक से वो फुटबॉल ग्राउंड छोटा हो जाता है। आज भी ऐसा लगा, ये मंच बहुत बड़ा है लेकिन एक ही कलाकार खड़ा है, और धीरे धीरे मंच छोटा होता गया और हम उस एक कलाकार को देखते रहे। जब आप साकार करते हैं वो भूमिका और साकार करने वाला कलाकार, दोनों की गरिमा एक हो जाती है, तब हम कह सकते हैं कला का आविष्कार उसकी चरम सीमा पर है। हम कह सकते हैं आज की शाम अर्पिता, तुम्हें तो अर्पित है ही, परंतु रंगमंच को ही अर्पित है। ये एक स्वर्ण संध्या थी, ये मैं कह सकता हूँ, और मैं उसका आज अनुभव कर पाया। मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ तो पुण्य किया ही होगा इस मंच के साथ, इसलिए आज मुझे वरुण जी ने बुलाया। कभी कभी क्या होता है कि आपके ग्रह भी ठीक होने चाहिए। आप खुद तो एक्टिंग करते ही हो, लेकिन कभी दूसरे का भी देख लेना चाहिए। और सच कहता हूँ, दूसरे का देख के बहुत ज़्यादा आनंद होता है, क्योंकि ऐसा लगता है
मंच के कलाकार को स्वयं करके खुद को देखने का अनुभव नहीं मिलता, तो वो दूसरे का देख लेता है, उसमें अपने आप को झांक लेता है। और मुझे ऐसा लगा कहीं तो कुछ दिनों के बाद मैं एक सोलो परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ, तो आज मैंने इनसे भी कुछ सीख लिया, देखा, इनकी कला में थोड़ा सा झूम गया हूँ मैं, और मैं करने जा रहा हूँ पियक्कड़। याद रखना, इसकी नशा ये अर्पिता की नशा है, गोहर जान की नहीं। आपको निकालने भी पड़ते हैं, आपको ग्रामोफोन लाना पड़ता है, हटाना भी पड़ता है, बार बार ब्लू आउट लाइट करना पड़ता है, उसको ब्लू आउट कहते हैं, नॉट ब्लैक आउट। एंड आंखों के सामने लोगों के आपको सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, दृश्य बदलने पड़ते हैं, उसमें भी वो लोग आते हैं, नाच ताल पकड़ते पकड़ते चले जाते हैं। कुछ ना कुछ करिश्मा करना पड़ता है, क्योंकि क्षण अजीब नहीं हो सकता, वो सजीव ही रखना पड़ता है। मंच का कोई भी क्षण खाली नहीं रह सकता, उसको जीवित रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि वो तो आपने कमाल कर ही दिया। और ये कौन बच्चे हैं, पता नहीं इनकी उम्र उस ताल की है भी या नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा, मैं एक ही इतना ही कहना चाहता हूं आपको, आपसे, कि इनको उतना पीछे मत बिठाइएगा। हम चाहते हैं कि उनको आगे देखें, क्योंकि जो भी लाइव बचता है, मुझे तो लगता है वो देखना चाहिए, उन पर भी लाइट डालिए, क्योंकि